नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान बुलेटिन। शुरुआत करते हैं खबरों की। वरिष्ठ पत्रकार गुलाम नबी आजाद को वर्ल्ड पीस हार्मनी का प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किए जाने के अवसर पर जिला परिवहन कार्यालय के बीमा एवं यातायात सलाहकार संगठन की ओर से भावभीना अभिनंदन किया गया। परिवहन निरीक्षक देवेंद्र आकोदिया, वरिष्ठ अधिवक्ता जमन सिंह और अन्य सलाहकारों ने उन्हें माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि वर्ल्ड पीस हार्मनी एक गैर राजनीतिक संगठन है जो समाज में प्रेम, शांति, सद्भाव, एकता और भाईचारे को मजबूत करने का काम करता है। संगठन विविध सामाजिक अभियानों और जन जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से विविधता में एकता का संदेश देता है। आजाद ने कहा कि यह जिम्मेदारी सम्मान के साथ बड़ी जवाबदेही भी है। वे राजस्थान के हर जिले में संगठन की सक्रिय इकाइयों का गठन करेंगे और युवाओं, बुद्धिजीवियों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं को जोड़कर शांति और सद्भाव का संदेश घर घर तक पहुंचाएंगे। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। खबर राजसमंद से। केलवा थाना क्षेत्र के झांझर गांव में स्थित टीएसएल माइनस में बीती रात नाबालिग मजदूर मदन भील की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि मदन नाबालिग था, फिर भी उसे अवैध रूप से माइंस में काम कराया जा रहा था, जो बाल श्रम कानून और माइनिंग नियमों का उल्लंघन है। मृतक के शव को परिजनों की जानकारी के बिना सरकारी अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। ग्रामीण और परिजन माइंस में सुरक्षा मानकर आपात सुविधाओं की कमी को लेकर गुस्से में हैं। ग्रामीणों ने माइंस संचालक, मैनेजर और मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। यदि मृतक नाबालिग होने की पुष्टि होती है तो ये मामला गंभीर आपराधिक कृत्य माना जाएगा। पुलिस और संबंधित विभाग मामले की जांच में जुड़े हुए हैं और आगामी कार्यवाही की तैयारी कर रही हैं। राजसमंद से शेखर पालीवाल की रिपोर्ट। खबर बेगू से है, जहां डेकरी खेड़ा में नवसृजित ग्राम पंचायत बनने के उपलक्ष्य में मंगलवार को भव्य पदयात्रा निकाली गई। ये यात्रा बालाजी मंदिर से शुरू होकर डेकड़ी खेड़ा, सुल्तानपुरा, राजगढ़, हरपुरा मोड़, पारसोली होते हुए बानोडा बालाजी मंदिर तक पहुंची। पदयात्रा में ग्रामीणों, बुजुर्गों, महिला और युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। डीजे की धुनों पर ग्रामीण नाचते गाजते हुए चल रहे थे, जिससे पूरे मार्ग में उत्सव का माहौल बन गया। ग्रामीण शिवलाल बैरागी ने बताया कि ये आयोजन ग्राम पंचायत के नवगठन की खुशी में किया गया है। इस अवसर पर सांवत सिंह, शिवलाल शर्मा, कमलेश बाहेती, भेरू सुथार, शंभूलाल खटीक, भवनलाल धाकड़, रतनलाल धाकड़, रतन प्रजापत, बालूजी मीणा, नारायण तेली और अन्य बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। बेगू से मदन मीणा की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जिले के रावतसर में सड़क सुरक्षा माह के तहत पुलिस की ओर से मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। रैली को पुलिस उपाधीक्षक सुभाष गोद्रा और थानाधिकारी ईश्वरानंद शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली नोहर तिराए से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी। इस दौरान अधिकारियों ने वाहन चालकों से हेलमेट अनिवार्य रूप से पहनने, निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने और यातायात संकेतों का पालन करने की अपील की। अधिकारियों ने कहा कि सड़क सुरक्षा किसी एक दिन या माह तक सीमित नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिम्मेदारी है। नियमों का पालन कर हम अपने साथ दूसरों की जान भी सुरक्षित रखते हैं। कार्यक्रम में यातायात पुलिस और स्थानीय पुलिस के कई अधिकारी, कर्मचारी मौजूद रहे और लोगों को सुरक्षित ड्राइविंग का संदेश दिया गया। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। माह जनवरी माह में मनाया जा रहा है। सरकार की तरफ से एक्सीडेंट में होने वाली जो डेथ है, मृत्यु, उनमें कमी लाना और उनको जीरो पर करने का लक्ष्य लेकर के ये सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इसके तहत आज हमने थाना रावसर की तरफ से कस्बा रावसर में यातायात जागरूकता के लिए बाइक रैली निकाली है। इसमें लोगों को संदेश दिया गया है कि वो हेलमेट लगा करके वाहन चलाएं, सीट बेल्ट लगा करके चलाएं, नशे की हालत में वाहन नहीं चलाएं और यातायात नियमों का पालन करें, ताकि बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके और एक्सीडेंट में जो मौतें हो रही है उनमें कमी ला करके उनको जीरो पर किया जा सके। ये कार्यक्रम लगातार जागरूकता के पूरे माह चलने हैं। हम डे टू डे जागरूकता कार्यक्रम भी कर रहे हैं। और जिले के लोसल थाना क्षेत्र के सामी गांव में एक मूर्ति स्थापित किए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। आरोप है कि गांव के सरपंच और कुछ लोगों ने देर रात पहाड़ी क्षेत्र में जो कथित तौर पर सरकारी जमीन बताई जा रही है, बिना प्रशासनिक अनुमति के महाराज राव शेखाजी की मूर्ति स्थापित कर दी। ग्रामीणों का कहना है कि ये कार्य बिना सहमति और कानूनी प्रक्रिया
केक किया गया, जिससे गांव में तनाव का माहौल बन गया। ग्रामीणों ने इस मामले को लेकर लोसल थाने का घेराव किया और संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। मामले की जानकारी मिलते ही दातारामगढ़ एसडीएम मोनिका सामोर और धोद डीएसपी सुरेंद्र शर्मा मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों से बातचीत की और समाधान के लिए 5 सदस्यों की कमेटी गठित की। हालांकि बैठक में किसी तरह की सहमति नहीं बन पाई है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि मूर्ति को निर्धारित स्थान से नहीं हटाया गया और जिम्मेदार लोगों पर कार्यवाही नहीं हुई तो वे धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। फिलहाल पुलिस और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और मामले की जांच जारी है। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट। ये मामला सामी डूंगर का है। उसमें क्या कि सरपंच सुरेंद्र सिंह है, उसने वो किया था कि भाई ये वहाँ पे पार्क बना रहे हैं। पार्क के आड़ के अंदर वो जो एक शेखा जी की मूर्ति वो लगा रहा है। हमने एसडीएम को, एसपी को, कलेक्टर को सबको लिख के दे दिया। उसी के बावजूद भी वो वहाँ पे मूर्ति रात को स्थापित की है उसने, रात को 1:30 बजे। तो ये कौन सा नियम होता है? अब आज हम लोसल थाने में खड़े हैं, हमारे यहाँ पे एसडीएम वगैरह है, सीओ साहब है, हमारी कोई सुन नहीं रहे कि हम बोल रहे हैं कि जो रात को मूर्ति लगाए उनको या तो आप उनको गिरफ्तार करो या फिर उस मूर्ति को हटाओ। भाई हमारा यही है। कहाँ पर मूर्ति लगाई गई है? मूर्ति है जो गोचर भूमि होती है पहाड़ी के ऊपर, जैसे अभी अरावली वाला चल रहा है खोदने वाला, उसमें उसके ऊपर 30 मीटर ऊपर। आज जो सामी गांव है हमारा लोसल तहसील में, यहाँ पे कोई मूर्ति राव शेखा जी की मूर्ति लगाने से संबंधित विवाद उत्पन्न हुआ था और जो आसपास के लोग हैं, सामी के कुछ लोग हैं, उनका ये कहना है कि इन्होंने अवैध तरीके से यहाँ पे मूर्ति लगाई है। तो अभी दोनों ही पक्षों को सुना गया है। एक पक्ष ने, जो मूर्ति लगाने वाले पक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि उसकी विधिवत अनुमति लेके ही वो मूर्ति का अनावरण करेंगे और तब तक प्रशासन ने ये आदेश दिया है कानून व्यवस्था को के मद्देनज़र कि मूर्ति का अनावरण ना हो और मूर्ति को कवर रखा जाए जब तक दोनों ही पक्ष जो है इसमें विधिवत रूप से अपने कोई ऑर्डर नहीं ले आते। जिले के डीडवाना जिला न्यायालय परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत चीफ डिफेंस काउंसलिंग कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश पर किए गए इस गठन के साथ अब वंचित, बीपीएल और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पीड़ितों को अपने मुकदमे के लिए निजी वकील तलाशने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके प्रकरणों की पैरवी निःशुल्क रूप से विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कराई जाएगी। प्राधिकरण के आदेश अनुसार एडवोकेट विकास ठोलिया को चीफ डिफेंस काउंसिल नियुक्त किया गया। वहीं एडवोकेट रोहिणी बांगड़ और एडवोकेट हरफूल राव को डिप्यूटी चीफ डिफेंस काउंसिल बनाया गया। इसके अलावा मेघेश्वर पुरोहित, आरती सिकवाल, फिरोज खान और विपुल कुमार को असिस्टेंट डिफेंस काउंसिल के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये टीम आगामी 1 वर्ष तक डीडवाना जिला न्यायालय में अपनी सेवाएं देंगी। चीफ डिफेंस काउंसिल एडवोकेट विकास ठोलिया ने कहा कि ये व्यवस्था न्याय तक समान पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। डिप्टी चीफ एडवोकेट हरफूल राव ने इसे आमजन के भरोसे का केंद्र बताया, जबकि रोहिणी बांगड़ ने कहा कि महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के मामले में विशेष संवेदनशीलता के साथ काम किया जाएगा। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। नेशनल लीगल सर्विस स्कीम के तहत राजस्थान में जो है राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण बना हुआ है और राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण हर जिले स्तर पर एक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यालय खोलती है, जिसका डीजे साहब, एडीजे साहब और सीजेएम साहब और जेएम साहब ने विधिवत उद्घाटन किया है और जिसके लिए मुझे जो है चीफ डिफेंस लॉयर मैडम रोहिणी जी को डिप्टी चीफ, हरफूल जी राव साहब को डिप्टी चीफ और मैडम आरती जी को असिस्टेंट और भैया इसको फिरोज खां को असिस्टेंट, विपुल जी को असिस्टेंट और निगेश्वर जी को असिस्टेंट नियुक्त किया है। हम चारों का ये दायित्व रहेगा कि डीडवाना जिले में जी ये नालसा का बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है जो राजस्थान में रालसा के द्वारा संचालित है और ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के सुपरविज़न के अंदर है। तो ये एक बहुत ही अच्छी स्कीम है जिससे वंचित वर्गों के लिए, SC ST समुदाय के लिए या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो न्याय की अपने पैसों के अभाव में न्याय से वंचित रह सकता है, उसके लिए एक बहुत अच्छी स्कीम है। और आपके आसपास में अगर कहीं अड़ोस पड़ोस में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो, आपके नज़र में हो, जो न्याय से वंचित रह रहा है सिर्फ और सिर्फ पैसों के अभाव में, तो उन्हें ADR के थ्रू संपर्क करवाएं। इसमें जो गरीब व्यक्ति है जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है
और जो अपनी पैरवी करने के लिए अधिवक्ता कोर्ट में नियुक्त नहीं कर पाते हैं, उन व्यक्तियों के लिए हम उनकी बिना कोई फीस के फ्री में काम करेंगे। उनका जिससे मानदेय उनसे कोई नहीं लिया जाएगा, उसकी पूरी सुदृढ़ तरीके से न्यायालय में उसको पैरवी करेंगे। ये हमारा दायित्व रहेगा, कर्तव्य भी रहेगा कि हम गरीब व्यक्तियों की सेवा करें और उनकी पैरवी करें। सुभाष चौक थाना क्षेत्र में पुलिस ने उमरा यात्रा पर भेजने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले मोहिद्दीन जुबैर भाटी को गिरफ्तार किया। आरोपी खुद को अधिकृत ट्रेवल एजेंट बताकर पीड़ितों से नकद और ऑनलाइन माध्यम से रकम लेता और बदले में फर्जी हवाई टिकट जारी कर देता था। शाहनवाज सहित कई लोगों की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ तो थानाधिकारी कृष्ण कुमार ने विशेष टीम बनाई। टीम ने तकनीकी जानकारी और मुखबिरों की मदद से आरोपी का पता लगाया और दबिश देकर पकड़ लिया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी लंबे समय से धार्मिक भावनाओं का फायदा उठाकर लोगों को भरोसे में लेता रहा। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है कि ठगी को रकम कहां गई और क्या इसमें अन्य लोग भी शामिल है। साथ ही संभावित अन्य पीड़ितों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि यात्रा बुकिंग केवल प्रामाणिक एजेंसियों से ही कराएं और सूचना दें। जयपुर से अलीम खान की रिपोर्ट। अभी के लिए हमारे राजस्थान बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की बड़ी खबरों के लिए बने रहे News 21 पे। नमस्कार।